हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी, राधा जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्तगण व्रत रखने के साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्म उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से श्री राधा, श्री कृष्ण के अलावा मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 30 अगस्त रात 10:46 से आरंभ हो रही है, जो 1 सितंबर को तड़के 12:58 तक समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त 2025 रविवार को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और राधा जन्म उत्सव का यह पर्व मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब श्री राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया। हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंतत मृत्यु को प्राप्त होंगे। राधा जी के श्राप के फल स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोध अवस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वह जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री दामा और श्री राधा जी के बीच शाम शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप विरेश भानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होइए। सांस्कृतिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगे, परंतु हमें वहां वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या का स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वह विरेश भानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।